चौथी ढाल हमारी चल रही है, जिसमें हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का समय क्या है, उसका भेद क्या है, और उसके भेदों की चर्चा अभी हम यहाँ से कर रहे हैं। एक बार छंद पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा गले में डिस्टरबेंस है, इसलिए आज आप लोग ज्यादा बोलेंगे, मैं ज्यादा सुनूंगी। छंद बोलिए, रेखा जी बोलिए। क्या हुआ, बोलिए जल्दी। चलिए विशु जी आप बोलिए। जय जय दीदी। सम्यक ज्ञानी होय बहुर दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, परवध कार्य कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। हाँ, अन्वयार्थ भी पढ़िए इसका। सम्यक ज्ञानी होकर पीछे अटल सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। उसके एक देश और सर्वदेश भेद कहे गए हैं। उनमें त्रस्त जीवों की हिंसा को छोड़कर बेमतलब स्थावर जीवों का घात नहीं करना अहिंसाणुव्रत कहलाता है। दूसरे को दुखदायक, कड़े और निंदा योग्य वचन नहीं बोलना सत्यानुव्रत कहलाता है। हम्म, ठीक है। और भी कोई पढ़िए अन्वयार्थ। शोभा जी। अन्व्यास पढ़ दीदी। हाँ। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ पूर्वक सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के एक देश और सर्वदेश ऐसे दो भेद कहे गए हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग न करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना अहिंसाणु व्रत कहलाता है। और दूसरों के प्रति दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना सत्याणु व्रत कहलाता है। हम्म, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना, त्याग न करना नहीं, त्याग करना, और स्थावर जीवों की जीवों का घात नहीं। न करना। त्याग करना और घात न करना दोनों बराबर हुई ना, सेम बात हुई ना। हाँ, त्याग करना और घात न करना, दोनों एक ही चीज सब दोनों एक ही बात हुई ना, इसलिए त्याग करना है। आएगा, वो त्याग करना नहीं आएगा। ठीक जी है। दीदी। हाँ, भावार्थ। भावार्थ पढ़िए। आरती जी। भावार्थ। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद हैं। एक एक देश अणु दे अणु देश स्थूल चारित्र, और सर्वदेश सकल महासूक्ष्म चारित्र। उसमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं और देश चारित्र का पालन शावक करते हैं। इस चौथी ढाल में देश चारित्र का वर्णन किया गया है। सकल चारित्र का वर्णन छठवीं ढाल में किया जाएगा। त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना सो अहिंसा अणुव्रत है। दूसरे के प्राणों को घात कर कठोर तथा निंदनीय वचन न बोलना तथा दूसरों से न बुलवाना, न अनुमोदना सो सत्य अणुव्रत है। हाँ, ठीक है।
रूबी जी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। चलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। बस वो हाँ। महावीर जयंती में लगे थे, फिर तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए भावार्थ देखते हैं अपन। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान, हाँ सम्यक दर्शन तो पहले ही प्राप्त कर लिया था, है ना, पहले ही उसकी बात आ गई, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद आत्मा में अंतर अनुभव में सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान का आराधन किया। उसके बाद सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद है। उसके बाद सम्यक चारित्र, ये समय बताया जो पहला हेडिंग है ना, सम्यक सम्यक चारित्र का समय। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। और उस सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश, फिर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का अर्थ है अर्थात। एक देश का अर्थ क्या है? अणु, देश, स्थूल। मतलब जो एक देश चारित्र है उसको अणुव्रत भी कह सकते हैं, देश व्रत भी कह सकते हैं, या स्थूल चारित्र भी कह सकते हैं। स्थूल अर्थात मोटा, स्थूल और सूक्ष्म, ऐसे दो भेद होते हैं ना। पुद्गल के भी दो भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म अर्थात जो दिखाई ना दे, बिल्कुल बारीक सा, और स्थूल अर्थात मोटा। ऐसे ये जो अणुव्रत है उसके दो भेद किए हैं, अणुव्रत के भेद नहीं किए हैं दो, सम्यक चारित्र के दो भेद किए हैं, अणुव्रत और सकल व्रत। या ये कहें कि देश व्रत और सकल व्रत, या फिर ये कहें कि स्थूल चारित्र और सूक्ष्म चारित्र, है ना, दोनों में दिए हैं। एक देश या सर्वदेश, फिर अणुव्रत या सकल व्रत, फिर देश व्रत या महाव्रत, फिर स्थूल चारित्र या सूक्ष्म चारित्र। दोनों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द दिए हैं। किसके? देश व्रत के और महाव्रत के, या कहें कि अणुव्रत के और सकल व्रत के। अणुव्रत और सकल व्रत, है ना। तो जो स्थूल है, श्रावक का व्रत तो स्थूल है, श्रावक अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। और छठे सातवें गुण स्थान में जो विराजमान है उनको महाव्रत है। और ये तो अंश है, थोड़ा है। जो अणुव्रत है, जो देश व्रत है, वो अंश है, आंशिक है। आंशिक त्याग, पापों का आंशिक त्याग, वो कहलाता है अणुव्रत। और पापों का सर्वथा त्याग, वो कहलाता है महाव्रत। तो जो आंशिक है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, अंश मतलब थोड़ा। और सर्वदेश सकल महासूक्ष्म चारित्र, मुनि को तो सकल चारित्र या महाचारित्र या सूक्ष्म चारित्र होता है ना। छठे कैसे मुनिराज होते हैं? छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज होते हैं, उनको सकल व्रत होता है, महाव्रत होता है। जैसे कुंद कुंदाचार्य है, अमृत चंद्राचार्य है, पद्मनंदी आचार्य है। ऐसे ये सब पुराने आचार्य जो हुए हैं, ये सब ऐसे ही छठे और सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, जिनको बाहर में महाव्रत का विकल्प आता है, सकल व्रत का विकल्प आता है, ऐसे ये मुनिराज रहते हैं। उनका परिणाम ऐसा हो जाता है कि उनको पंच महाव्रत का विकल्प आता है, या सकल चारित्र का विकल्प आता है, या 28 मूल गुणों का विकल्प आता है। तो है तो वह भी विकल्प ही, है ना। और जो आनंदमयी दशा है वह तो निर्विकल्प होना है। तो जब पंच महाव्रत के परिणाम को ही विकल्प कह दिया, मतलब विकल्प है, तो फिर दूसरे विकल्पों की तो बात ही क्या। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का भोगी तो निर्विकल्प आनंद को प्राप्त करता है। जो सविकल्प होता है, जो विकल्पात्मक जो विकल्प होता है, वह सब शुभ परिणाम है, शुद्ध परिणाम नहीं। शुद्ध परिणाम तो एकमात्र वीतरागी परिणाम है। मुनिराज को जब अंतर में अनुभव करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सम्यक ज्ञान करके आत्मा का आराधन होता है, तो फिर बाद में
स्वरूप में 3 कषाय का अभाव करके लीनता प्रकट होती है। श्रावक को 2 कषाय का अभाव है, समकीति को 1 कषाय का अभाव है। समकीति को 1 कषाय का अभाव, कौन सी कषाय का अभाव है? अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव है सम्यक दृष्टि जीव को। और श्रावक को 2 चौकड़ी कषाय का अभाव है। अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान। मुनिराज को 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। चौकड़ी क्यों बोला? कि अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ। इस तरह से 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। इतनी वीतरागता अंदर में बढ़ गई, इतनी शांति अंदर में बढ़ गई कि बाहर में उन्हें 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया। और बाहर में पंच महाव्रत, 28 मूल गुणों के पालन के जो विकल्प उठते हैं, वह सब 3 चौकड़ी, अंदर में जब 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा तो बाहर में 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प उठेगा, है ना। उनको जो 28 मूल गुणों के धारी हैं, जिनको अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, ऐसे मुनिराज, उनको वस्त्र आदि रखने का परिणाम नहीं होता, पात्र रखने का परिणाम नहीं होता, है ना, थाली में भोजन करने का परिणाम नहीं होता, और वस्त्र रखने का परिणाम भी नहीं होता। इसलिए उनकी बाहर में नग्न अवस्था हो जाती है। स्नान करने का परिणाम नहीं होता, शरीर की सार संभाल का परिणाम नहीं होता, इसलिए बाहर में वो अस्नान व्रत भी पालते हैं। किसको हुआ ये सब? जिसको अंदर में 3 कषाय का अभाव हुआ है, और अंदर में 3 कषाय के अभाव की जो शांति अनुभव हुई है, आनंद का चारित्र ऐसा हुआ है, ऐसे मुनि को पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य व्रत, ये सब पूरे होते हैं, 28 मूल गुण पालन करते हैं वो। और इसके अतिरिक्त अभी देखो, ये यहाँ पर चौथी ढाल में तो अणुव्रती श्रावक की चर्चा आई है। जब छठी जो ढाल है, अंतिम ढाल है, उसमें मुनिराज की चर्चा आने वाली है। सकल व्रती मुनिराज की चर्चा, महाव्रती मुनिराज की चर्चा उस छठी ढाल में आने वाली है। उसमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं, है ना। मुनिराज के लिए ये लाइन लिखी है। श्रावक को यह भूमिका नहीं होती है कि वो सकल चारित्र का पालन करे। तो श्रावक क्या करते हैं? देश चारित्र का पालन श्रावक करते हैं। देश चारित्र अर्थात 5 अणुव्रतों का पालन श्रावक को होता है। पंच महाव्रत का जो पालन है वह तो मुनिराज करते हैं। अब त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके, देखो संकल्प हिंसा कैसी होती है कि मैं इस जीव को मार दूं, ऐसी हिंसा का भाव पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को होता ही नहीं है ना। देखो गोधा जी के जो प्रवचन हुए थे एक बार, तो उन्होंने बताया था एक बार कि कोई चीटी जा रही है और कोई दूसरा व्यक्ति ये बोले कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तुम इस चीटी को मार दो। तो जैनी जीव तो उस चीटी को नहीं मार सकता, वो स्वतः मर जाए चीटी अपने आप पैर में आकर, वो बात अलग है, क्योंकि वो उसने बुद्धिपूर्वक नहीं मारा है। संकल्प हिंसा का त्याग अणुव्रति को सर्वथा होता है। संकल्प करके किसी जीव को नहीं मारेगा। 10 जीवों की हिंसा तो उससे भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे पानी पी रहा है तो उसमें ध्यान रखेगा कि छना हुआ पानी पिए, लेकिन उसमें स्थावर जीवों की हिंसा हो ही रही है, जल का एक जीवों की। लेकिन कई बार 10 जीव उत्पन्न हो गए किसी कारण से, या किसी भोजन में 10 जीव आ गया कोई, तो उसकी भी हिंसा अबुद्धिपूर्वक होती है। बुद्धिपूर्वक संकल्प हिंसा का त्याग रहता है श्रावक को, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को। हिंसा 4 प्रकार की होती ना, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, ऐसी और कौन सी होती है? देखो इसी में आएगा, अभी आगे आएगा। हाँ ये है ना नीचे, आरंभी, उद्योगिनी, विरोधिनी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ये 4 हिंसा, इसमें से संकल्पी हिंसा का
श्रावक को सर्वथा त्याग होता है। देखो ये नीचे टिप्पणी दी ना, टिप्पणी पढ़िए जरा, पढ़िए रेखा जी। अहिंसाणु व्रत का धारण करने वाला जीव, यह जीव घात करने योग्य है, मैं इसे मारूं, इस प्रकार संकल्प सहित किसी त्रस्त जीव की संकल्प हिंसा नहीं करता। किंतु इस व्रत का धारी आरंभी, अधोगनी और विरोधनी हिंसा का त्यागी नहीं होता। प्रमाद और कसाय में युक्त होने से जहाँ प्राणघात किया जाता है, वही नहीं, बस हिंसा अभी का दोष लगता अभी है। बस एक एक का अर्थ ले लेते हैं अपन, पहले अहिंसाणु व्रत वाली टिप्पणी पढ़ लेते हैं। देखो, इस प्रकार संकल्प सहित किसी त्रस्त जीव की संकल्प हिंसा नहीं करता, किंतु इस व्रत का धारी, किस व्रत का धारी, जो सत्याणु व्रत, अहिंसाणु व्रत की बात चल रही ना यहाँ पर। भाई चलो, मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, ये याद करके आया है क्या कोई कि सम्यक चारित्र के कितने भेद है और कौन कौन से? केवल शब्द याद करना थे, अर्थ तो अब चलेंगे अपने। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। 12 व्रत में 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिणाम परिमाण परिणाम व्रत और परिमाण, 3 परिमाण मतलब सीमा, परिणाम का हो परिमाण गया व्रत। भाव, परिणाम हाँ, का अर्थ है परिमाण भाव, व्रत। और परिमाण का अर्थ है सीमा। तो परिग्रह, परि, परिमाण, अणुव्रत। ठीक, और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अब 3 दिग्व्रत, देशव्रत, गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत होते हैं, सामायिक, प्रोसत, भोगोपभोग, परिणाम और अतिथि समविभाग। ठीक, बहुत बढ़िया, पूरे याद किए इन्होंने। देखो, होमवर्क दिया था ना तो जवाबदारी से पूरा याद किया है। बहुत अच्छा। तो अब ये जो 5 अणुव्रत है, जिसकी सबसे पहले चर्चा चल रही है हमारी, श्रावक के 5 अणुव्रत, उसमें से अहिंसा अणुव्रत की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अभी पहले हमें श्रावक क्या होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। श्रावक, देखो किसी से पूछ लेते हैं, अभी समझाया है वैसे नंदिता जी। श्रावक को, श्रावक का स्वरूप कुछ ख्याल में आया जो यहाँ पर बताया उसके अकॉर्डिंग? श्रावक को अनुव्रत धारण कर 5 महाव्रत में अनुव्रत धारण करने चाहिए। और श्रावक कैसा होता है? श्रावक को कोई बात नहीं, इसके सीमा जी वो बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। श्रावक 5वें गुण स्थानुवर्ती होता है, 5 पापों का एक देश यानी कि आंशिक त्याग त्याग करता है, देश चारित्र का पालन करता है और 2 चौकड़ी कसाई का उसका अभाव होता है। आरंभी में संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और आरंभी और उद्योगी और विरोधी का नहीं होता। तो 2 चौकड़ी कषाय का अभाव बोला ना आपने, कौन सी 2 चौकड़ी? हाँ, 2 चौकड़ी कसाई का अभाव होता है। कौन सी? एक तो अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्ररूपण किया है आपने। श्रावक कौन होता है वो हमारे ज्ञान में होना चाहिए। अब देखो, ये सब हमने बाहर की बातें की है, 2 चौकड़ी कषाय का अभाव किया, ये भी सब व्यवहार की बात है। निश्चय से क्या है कि निश्चय से जो 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ था ना, उसके अभाव स्वरूप जो आत्मा में शांति प्रकट हुई, जितनी शांति प्रकट हुई है आत्मा में चारित्र की आराधना पूर्वक, जितनी स्वरूप की स्थिरता हुई आत्मा में, उतना उसका गुणस्थान है। तो उसका माप है ये तो कि 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। आत्मा में अंदर में इतनी शांति प्रकट हुई कि उसके कारण 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो उसका 5वां गुणस्थान कहलाया।
है ना। मूल बात तो क्या है, आत्मा में शांति प्रकट होना, आत्मा में स्वरूप रमणता होना, आत्मा में स्थिरता होना, ये है चारित्र। तो असली चारित्र यह है। चारित्र के भेद चल रहे हैं ना हमारे, तो ये जो भेद है ये सब व्यवहार से हैं, जो इसमें इसमें जो दिखाए डायग्राम में, ये सारे भेद व्यवहार से कहे गए। निश्चय से तो एक आत्मा में स्थिरता बढ़ना, स्थिरता होना, जितनी जितनी स्थिरता होगी उतना उतना चारित्र प्रकट होगा, है ना। अब पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव की बात चल रही है यहाँ पर। श्रावक में, श्रावक को 5 अणुव्रत, अणुव्रत का पालन होता है। महाव्रत का तो मुनिराज को होगा, अणुव्रत का पालन होता है। तो पहला अणुव्रत कौन सा है, अहिंसा अणुव्रत। उसकी टिप्पणी अपन ने नीचे देखी। अहिंसा अणुव्रत का धारण करने वाला जीव, यह जीव घात करने योग्य है, मैं इसे मारूं, इस प्रकार संकल्प सहित किसी त्रस्त जीव की संकल्पी हिंसा नहीं करता। अपने आप सहज रूप से उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि वह संकल्पी हिंसा नहीं करता। किसी जीव को मैं मार दूं, है ना, काला हिट जला दूं तो सारे मच्छर मर जाएंगे, ऐसे परिणाम नहीं होते। संकल्पी हिंसा के त्यागी जीव को ऐसे परिणाम नहीं होंगे। मच्छर की मशीन लगा देते हैं आजकल कि मच्छर खटखट करके उसमें मर जाए। मक्खियों की मशीन लगा देते हैं, मक्खियां बहुत हो रही तो क्या करें, तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग है। विरोधिनी हिंसा रहेगी। कौन कौन सी रहेगी, आरंभी, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा का त्यागी नहीं होता है पांचों गुण स्थानवर्ती। आरंभी अर्थात मतलब वो हिंसा, जैसे चूल्हा जलाया उसने, भोजन बनाना प्रारंभ किया, बिजनेस डाला, ये सब हिंसाओं का त्यागी पंचम गुण स्थानवर्ती जीव नहीं होता। आरंभी हिंसा तो उसके होती है, लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता कि मैं इस जीव का घात कर दूं, ये जीव को मैं मार डालूं। वो उसका सर्वथा त्यागी होता है। जैसे राजा हो, पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव हो, तो वो राजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि राजा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो गृहस्थी में रह रहा है। गृहस्थी कब छोड़ेगा, जब ऊंची की ऊंची प्रतिमा में जाएगा तब गृहस्थी छोड़ेगा। तो राजा है तो लड़ाई भी होती है राजाओं की आपस में। लड़ाई करने जाए तो रक्षा करने के लिए अपने सामने आए जो दुश्मन है उससे लड़ने का भाव भी होगा उसको। ये विरोधिनी हिंसा है ना दूसरी, आरंभी के बाद विरोधिनी हिंसा है, तो उसमें क्या लड़ने का भाव भी आएगा, विरोध करने का भाव भी आएगा उसको, वो लड़ेगा भी से। ऐसा तो हम मानते हैं कि ये पाप है, विरोधिनी हिंसा भी पाप है, ये तो वो मानते हैं, समझते हैं इस बात को। उद्योगिनी हिंसा भी पाप है, ये भी समझते हैं। आरंभी हिंसा भी पाप है, ये सब समझते हैं। परंतु छोड़ नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पंचम गुण स्थान की भूमिका के योग्य परिणाम है। पंचम गुण स्थान में अभी इन तीनों हिंसाओं का त्याग नहीं हुआ है, संकल्प हिंसा का त्याग हुआ है। क्यों नहीं त्यागते, क्यों नहीं त्यागते कि वो मैं राजा हूं और सामने से कोई राजा लड़ने आया तो उसको, उनको विरोधिनी हिंसा का भाव आएगा। तो इस हिंसा को क्यों नहीं त्यागते वो, जब वो जानते हैं कि ये हिंसा उपयुक्त नहीं है, ये भी हिंसा पाप ही है, ऐसा जानते हैं, तो फिर वो उसको त्याग क्यों नहीं करते। कि यदि वो उसका त्याग कर दे तो फिर तो मुनिराज ही बन जाएंगे। इसलिए तो वो पंचम गुण स्थान में, इसलिए तो वो मुनिराज नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनको कमजोरी है अभी कि ये वाली हिंसा का वो त्याग नहीं कर पा रहे। यदि इस हिंसा का त्याग कर दें तो वो मुनिराज बन जाए। त्रस हिंसा उसे नहीं है, है ना। पांचवें गुण स्थान में जो ढाई द्वीप है उसके बाहर भी असंख्य श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है ना। ये ढाई द्वीप का तो मनुष्य क्षेत्र है, और उसके बाहर क्या है, असंख्य द्वीप है, समुद्र है। तो उन द्वीपों में, समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र भी है उसमें, तो उसमें असंख्य
सम्यक दृष्टि जीव है और असंख्य पंचम मूल स्थानवर्ती जीव भी हैं उन द्वीपों में, समुद्रों में। जैसे मच्छी है, मगरमच्छ है, कुत्ता है, सिंह है, पशु ही है, मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता है। तो 2.5 द्वीप के बाहर जितने द्वीप और समुद्र है उस सब में पशु पक्षी हैं। किसने बताया, कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा? केवली भगवान ने केवल ज्ञान में देखी है ये बात कि जो असंख्य द्वीप समुद्र है उसमें असंख्य सम्यक दृष्टि है और असंख्य पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है। जो 2.5 द्वीप है उसमें मनुष्य श्रावक है। श्रावक मतलब तो पता है ना, आप तो समझ गए ना सब। श्रावक का शब्दार्थ करें तो उसके 3 अर्थ निकलते हैं। श्र अर्थात श्रद्धावान, व अर्थात विवेकवान, और श्रावक क अर्थात क्रियावान। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। श्रद्धावान अर्थात जिसकी सम्यक श्रद्धा हो गई, अर्थात जो सम्यक दृष्टि हो। विवेकवान अर्थात जिसका सम्यक ज्ञान हो, विवेकपूर्ण ज्ञान हो। तो विवेकपूर्ण ज्ञान तो एकमात्र सम्यक ज्ञान ही होगा, तो जो सम्यक ज्ञानी हो। और क्रियावान अर्थात जो सम्यक चारित्र का धारी हो, वह श्रावक कहलाता है ना। तो ये जो श्रावक है, ये 2.5 द्वीप में तो बहुत थोड़े से श्रावक है, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य श्रावक है जो पंचम स्थानवर्ती है, जिनका 1000 योजन का शरीर है। ऐसे मच्छ भी हैं वहां पर, और अवधि ज्ञानी भी हैं, वो 3 ज्ञान के धारी भी हैं वहां पर। जो पशु है, श्रावक है और अवधि ज्ञानी भी है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। देखो, जो भरत चक्रवर्ती थे ना, उनका त्रिलोक मंडन हाथी था। जो पहले तो रावण का था हाथी, फिर बाद में जब वो लंका पर विजय पाई तो उसे लेकर आ गए रामचंद्र जी और लक्ष्मण, त्रिलोक मंडन हाथी को। कहाँ लेकर आ गए? अयोध्या। तो एक बार भरत, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही उस हाथी पर बैठकर समोशरण में जा रहे थे, और वहां पर भरत को वैराग्य हो गया। ये भरत चक्रवर्ती नहीं है, ये अलग भरत है, ये रामचंद्र जी के भाई भरत। इनको वहां पर वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली भरत ने। तो वो जो हाथी था त्रिलोक मंडन हाथी था, उस नाम था उस हाथी का। तो उसने जब देखा भरत को दीक्षा लेते हुए, तो उनको देखते से ही, मुनि अवस्था में देखते से ही त्रिलोक मंडन हाथी को जाति स्मरण हो गया कि ये तो हमारे पूर्व भव के मित्र थे, हम दोनों मित्र थे आपस में, और अब ये कहाँ और मैं कहाँ, और इनके कैसे परिणाम थे कि ये भरत बने और मेरे ऐसे परिणाम हुए कि मैं पशु बन गया। तो जाति स्मरण हुआ और वैराग्य हो गया उसे, और पंचम गुण स्थानवर्ती वह श्रावक बन गया, है ना। तो ये तो फिर उसके बाद को तो कथा सबको पता ही है कि वो कुछ भी नहीं खाता था, हरी घास नहीं खाता था। फिर गांव वाले आते थे, उसको लड्डू और सूखी घास खिलाते थे। ये सबको, आपको सबको पता ही होगी ये वाली कथा। तो अपन तो यहाँ पर इतना ले रहे हैं कि जो वो तिर्यंच था, जबकि वह तिर्यंच था, तब भी वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक था। ऐसा कैसे हो गया? हम मनुष्य हैं, फिर भी हमारा पहला ही गुण स्थान चल रहा है, और वो पशु है तो और उसका पंचम गुण स्थान हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा संभव है क्या? कि हाँ, ऐसा संभव है, और ऐसा कई बार हुआ है। इसीलिए उदाहरण दिया है त्रिलोक मंडन हाथी का। तो पशु को भी पंचम गुण स्थान तक हो जाता है, स्त्रियों को भी पंचम गुण स्थान तक हो जाता है, पशुओं को भी पंचम गुण स्थान हो सकता है ना। देखो, वहां मगरमच्छ रहता है ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबा जो मगरमच्छ रहता है, उसके भी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है ना। अब वो संकल्पी हिंसा का त्यागी तो है, पर वो जो अब सांस लेता है तो उसमें कई मछलियां अंदर चली जाती है और कई मछलियां बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी तो अवगाहना ही इतनी बड़ी है। तो उसको एक भी मछली को मारने का परिणाम नहीं होता है।
तो जो अंदर जाती है उसमें से कुछ मछलियां अंदर रह भी जाती, फंस जाती है अंदर, मृत्यु हुई है उन मछलियों की, हिंसा हुई है वहां पर, लेकिन उसे एक भी मछली को मारने का पाप नहीं लगेगा। और जो तंदुल मच्छ बैठा हुआ है उसकी आंख के पलक के ऊपर, वो वहां बैठा बैठा सोच रहा है कि इतनी सारी, कान में, हाँ कहीं पर कान में आता है, कहीं पर आंख पर भी आता है, तो कि इतनी सारी मछलियां ये आ रही हैं और ये जा रही है, कितना बेवकूफ है ये, इसकी जगह मैं होता तो आराम से सारी, बैठा रहता आराम से और सारी मछलियों को खाता रहता। अब उस तंदुल मच्छ ने कितनी मछलियों को खा पाया वो? उसने हजारों लाखों मछलियों को मारने का परिणाम किया, लेकिन खाया तो एक भी मछली को नहीं। तो वह मरकर सीधे 7वें नरक में जाता है। और जो ये तंदुल, जिसके शरीर में मछलियां आ रही है, जिसको मछलियां मर भी रही हैं जिसके निमित्त से, वह एक भाव अवतारी होता, एक भाव के बाद ही मोक्ष चला जाता। ऐसा क्यों हो गया? सामने ही दिख रहा है कि वो तो मछलियां मार रहा है, कि ये सब परिणामों का खेल है। सारी सारी बात परिणामों की होती है। इसीलिए तो क्रिया कार्यकारी नहीं होती है, क्रिया का फल 0 लगता है, लेकिन परिणाम का फल 99% लगता है। अभिप्राय का फल 99% लगता है। तो अभिप्राय में उसके एक भी मछली की हिंसा नहीं थी, इसलिए उसे वो पाप नहीं लगा। और क्यों नहीं थी? क्योंकि उसे संकल्पी हिंसा का त्याग है। वह बुद्धि पूर्वक कि मैं इस जीव को मारकर खाऊं, ऐसा उसे परिणाम ही नहीं आएगा, है ना। अब वो पंचम गुण स्थान में सामायिक, सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत ये सब होते हैं, है ना। ये अभी आने वाली चर्चा अपनी पूरी, अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत की तो आई गई है चर्चा। तो जब ऐसा होता है श्रावक, तो फिर वो जो मगरमच्छ है समुद्र में लेटा हुआ है, उसे अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत कैसे होगा? वह अहिंसाणुव्रत का पालन कैसे करेगा? सत्याणुव्रत का पालन कैसे करेगा? सामायिक कैसे करेगा? प्रोषधोपवास कैसे करेगा? देखो उसके लिए गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है। सामायिक का अर्थ क्या है? अंतर अखंडानंद भगवान, उसमें समता, वीतरागी समता में स्थिर हो जाना, उसका नाम सामायिक है। अपन को क्या लगता है कि बैठे एक चटाई पर शांति से बैठ गए, कुछ भी बाहर हो हल्ला नहीं हो, और आंख बंद करें और माला जपें, वह सामायिक है, ऐसा लगता है ना हमें। सामायिक का वास्तविक अर्थ क्या है? कि भगवान आत्मा जो है उसमें वीतरागी समता में स्थिर होना, वह सामायिक है। और प्रोषदोपवास क्या है? आत्मा का पोषण, आत्मा की दृष्टि, आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान और उसमें एकाग्र होना, इस तरह से आत्मा का पोषण करना, वो प्रोषदोपवास है ना। वो जल में है, स्वयंभू रमण समुद्र के जल में है इतना बड़ा वो मच्छ, तो वहां पर बिछाने के लिए क्या है जिसपे बैठकर वो सामायिक करेगा? शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र भी और चटाई भी सब शुद्ध होना चाहिए।